गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा कुमारी और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक एल्गी के बारे में जानेंगे। एल्गी मतलब कि शैवाल। ठीक है, शैवाल जो है वो स्वपोषी होता है, वो खुद से अपना भोजन तैयार करता है, खुद से अपना भोजन प्रिपेयर करता है। ये पौधे के समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है, लेकिन ये पौधे के समान होता नहीं है। उसके अंदर पत्तियां, जड़, तना ये सारे भाग नहीं होते हैं। ये अलवणीय जल और लवणीय जल दोनों जगहों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे समुद्री वृक्ष भी बोलते हैं। ये समुद्र में अधिकतर पाए जाते हैं, जिस वजह से इसका नाम समुद्र का वृक्ष कहा गया है। पौधे के समान है, लेकिन पौधे के समान इसके अंदर अंग नहीं होते हैं। ठीक है, शैवाल जो है इसको पादप जगत के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, शैवाल को पादप जगत के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है लाल शैवाल, दूसरा है भूरा शैवाल और तीसरा है हरा शैवाल। लाल शैवाल जो है इसको इंग्लिश में रेड एल्गी, भूरा को ब्राउन एल्गी और हरा को ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, लाल शैवाल जो है वो अधिकांश समुद्र में पाया जाता है। इसके अलावा ये नदी, तालाब, झील, झरना, कुआं ये सारे जगहों में भी पाया जाता है। लाल शैवाल से हमें अगार प्राप्त होता है, जिसका यूज खाद्य पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। अब है कि लाल शैवाल लाल क्यों दिखता है? ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जैसे आप लोग पहले ही से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो हरे होते हैं, लेकिन ये तो लाल है। इसके अंदर क्लोरोफिल तो है, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो हमें लाल दिखाई देता है। उस वर्णक का नाम है फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, ये वर्णक का नाम है फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से ये लाल शैवाल जो है हमें लाल दिखाई देता है। क्लियर है? दूसरा है ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल। भूरा शैवाल भी उसी तरीके का है, जैसे फाइकोएरिथ्रिन की वजह से ये लाल दिख रहा है, वैसे ही इसके अंदर भी एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है फाइकोजैथिन। इस वर्णक के कारण ये शैवाल जो है वो भूरा दिखाई देता है। यहीं से कोरिलेट कीजिए फाइको और यहाँ भी फाइको, बस अंतर क्या है? ये जैथिन और एरिथ्रिन में। तो जिसमें एरिथ्रिन है वो लाल शैवाल में चला जाएगा और जिसमें जैथिन है वो भूरा शैवाल में चला जाएगा। आप लोग इसी तरीके से कोरिलेट कर करके पढ़िए। ठीक है, नाम तो दोनों का सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना, वो लास्ट वाला 3 वर्ड में। तो आप लोग ऐसे ही कोरिलेट करके अगर पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, वो जल्दी आप भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्लास में भी जाइएगा, वहां भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से वो चीज बता सकते हैं। लेकिन आप याद करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। जब तक आपको उस चीज की जरूरत है तब तक वो आपके दिमाग में है, जैसे ही उसकी जरूरत खत्म होगी वो आपके दिमाग से हट जाएगा। तो यहाँ आप समझिए कि आपको समझ के पढ़ना है, रट के नहीं पढ़ना है और याद करके तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है, साइंस है, ये हमारा लाइव एग्जाम्पल होता है, जो हम लोग आसपास में देख रहे हैं वही चीज इसके अंदर होता है, और वही चीज मैं आपको बताती भी हूँ। हमेशा वो चीज को रिलेट करके बताती हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई तकलीफ नहीं हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको हमेशा समझ के पढ़ना है, रट के नहीं। ठीक है, अभी है हरा शैवाल। हरा शैवाल जो है
इसके अंदर क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रेना के रूप में उपस्थित होता है हरा शैवाल में। ठीक है, ग्रेना जो है वो पत्तियों का एक भाग है, लेकिन इसके अंदर वो चीज पाया जाता है ग्रेना के रूप में, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, हरा शैवाल का उदाहरण है स्पाइरोगायरा, ये आपके बुक में दिया हुआ है। स्पाइरोगायरा जो है ये इसका उदाहरण है हरा शैवाल का। और भूरा शैवाल का उदाहरण है समुद्री घास। और लाल शैवाल का जैसे मैं आपको बता दी, अगार, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि शैवाल का आर्थिक महत्व क्या है हमारे जीवन में, ये किस तरीके से हमें लाभ पहुंचाते हैं। ये तो पार्ट्स हमने जान लिया। ठीक है, शैवाल के आर्थिक महत्व। ये हमें किस तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि लाल शैवाल से हमें आगार प्राप्त होता है ना, आगार। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। उसके अलावा लाल शैवाल जो है वो हमारे आइसक्रीम, चॉकलेट, जेली जो हम लोग खाते हैं उसमें भी प्रयुक्त होता है, उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो लाल शैवाल है उसको हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा एक और शैवाल है अल्वा। एक शैवाल का नाम है अल्वा। इसको भी लोग खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं, इसको भोजन में यूज करते हैं, खाते हैं लोग अधिकतर अल्वा को। तो यही से समझिए कि शैवाल जो है वो ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ का मुख्य स्रोत है ना। वो खाद्य पदार्थ और ऑक्सीजन का स्रोत है, जिसके कारण ये शैवाल को अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो यात्री लोग ज्यादा यूज करते हैं, उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि शैवाल में विटामिन पाया जाता है और क्लोरेला नामक प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लोरेला ये प्रोटीन है जो प्रचुर मात्रा में शैवाल में पाया जाता है, जिस वजह से शैवाल का यूज अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है। क्लियर है। उसके अलावा ये जो शैवाल है इसमें एक भूरा शैवाल जो हम लोग पढ़े हैं, भूरा शैवाल, उससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, भूरा शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। इस तरीके से शैवाल को अधिकतर हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में ले रहे हैं। यहाँ से हमें आयोडीन प्राप्त हो रहा है, क्लोरेला नामक प्रोटीन हो रहा है, मिल रहा है। अल्वा जिसको हम लोग खाने के यूज में लाते हैं, अगार जिसको खाद्य पदार्थ के निर्माण में यूज किया जाता है ना। वो खाद्य पदार्थ को गाढ़ा बनाने के लिए अगार का यूज किया जाता है। चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सारे चीजों में भी ये हमारा शैवाल हमें दिखाई देता है, उसमें यूज किया जाता है। उसके अलावा ये जो शैवाल है इससे हमें एलिजन नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, एलिजन ये नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग टाइपराइटरों में किया जाता है। टाइपराइटर है ना जो ठक 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 टाइप करते हैं, जैसे हम लोग कोर्ट में वगैरह, वो सारे जगहों में टाइपराइटर का यूज ज्यादा होता है, ऑफिस सब में ना। तो टाइपराइटर में एलिजन का यूज किया जाता है जो हमें शैवाल से प्राप्त होता है। और अज्वलनशील फिल्म ना, अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में भी एलिजन का यूज किया जाता है। उसके अलावा ये जो शैवाल है इसका यूज नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी किया जाता है ना। मतलब कि ये शैवाल जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी हमारा हेल्प करते हैं। और मलेरिया नामक रोग जो हमें साल्मोनेला से प्राप्त हुआ था ना,
पिछले बार क्या प्रोटोजोआ में, है ना, प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा था ना, मलेरिया हमें रोग प्राप्त होता है। तो यही मलेरिया का जो बीमारी है उससे बचाव के लिए शैवाल का यूज किया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो शैवाल है ये हमें किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं। शैवाल से हमें क्या क्या हानि होता है। ये हमें किस प्रकार नुकसान देते हैं। तो शैवाल है, जैसा हमने पहले ही आपको बताया था कि शैवाल जो है वो हमें काई के रूप में हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं। तो जहाँ पे काई जम जाएगा वहां पे चढ़ने पे क्या होगा, हमारा पैर फिसल जाएगा। जैसे हम लोग केला का छिलका फेंकते हैं, उसमें पैर रखते हैं और केला के छिलका के साथ साथ फिसल जाते हैं, है ना, फिसलन पैदा करता है। तो शैवाल जो है वो पत्थरों में और सीमेंट वाले जो जगह है या फिर मिट्टी कहीं भी ये अपना जमा लेते हैं, वहां पे अगर जम जाते हैं तो वहां पे फिसलन पैदा करते हैं। उसके अलावा ये जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं, है ना, जल प्रदूषण बढ़ाते हैं। और फिर जल को दूषित कर देते हैं। और जब जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जल दूषित हो रहा है, तो वो जल पीने लायक नहीं होता है, तो धीरे धीरे उस जल में जहर भी पैदा करते हैं, है ना। जल में जहर पैदा करने का काम भी ये शैवाल करते हैं, ताकि हम लोग वो जल पी ना सके। वो जल ही गंदा हो गया तो उसको कैसे पिएंगे, है ना, तो उसके अंदर वो जहर पैदा करते हैं। इसके अलावा ये जो शैवाल है वो चाय के पौधों, चाय का जो पौधा होता है उसमें लाल कीट नामक रोग उत्पन्न करते हैं। ये रोग देते हैं चाय की पत्तियों में, चाय के पौधों में, सॉरी पत्तियों नहीं, पौधों, चाय के पौधों में ये लाल कीट नामक रोग उत्पन्न करते हैं। लाल कीट, इसको इंग्लिश में रेड रस्ट बोलते हैं। ये डिजीज है जो चाय के पौधों में होता है। तो वो किसके कारण होता है, तो एल्गी के कारण होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इस तरीके से जो शैवाल है वो अधिकतर हमें जल, हमारे जो जल है उसको दूषित कर रहे हैं, तो जल के द्वारा हमें हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, ये चाय के पौधों में ये बीमारी ला रहे हैं, जिससे वो हमारे खाद्य पदार्थ में भी रोग उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है।